नमस्ते। सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास एक पूरी की पूरी खुफिया दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे खाने से लेकर खेतों तक सब कुछ, हाँ सब कुछ कंट्रोल करती है। तो आज चलिए इसी इनविजिबल वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो मिशन ये है कि हमारे दही, केक और खेत के पीछे आखिर वो क्या सीक्रेट है। चलिए डिटेक्टिव मोड ऑन करते हैं और इन रोजमर्रा की पहेलियों को सॉल्व करते हुए मिलते हैं अपने छोटे छोटे इनविजिबल हेल्पर्स से। ऑल राइट, तो हमारी माइक्रोब डिटेक्टिव एजेंसी का सबसे पहला केस सीधा खेत से है और केस का नाम है किसान का सीक्रेट फॉर्मूला। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ है फार्मर ए जो गेहूं उगाने के लिए महंगी फर्टिलाइजर डालते हैं और उन्हें अच्छी फसल मिलती है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ है फार्मर बी जो बीज वाली फसल जैसे दाल वगैरह उगाते हैं और बिना किसी फर्टिलाइजर के भी उनकी पैदावार जबरदस्त होती है। आखिर ऐसा कैसे? फार्मर बी के पास ऐसा क्या जादू है? इसका जवाब है एक कमाल का प्रोसेस जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको ना ऐसे समझिए जैसे पौधों के लिए एक फ्री की प्रोटीन शेक फैक्ट्री चल रही हो और इस फैक्ट्री को चलाते हैं कुछ दोस्त यार बैक्टीरिया। इनका काम हवा से नाइट्रोजन पकड़ो और उसे पौधों के लिए टेस्टी खाने में बदल दो। पर ये रहते कहाँ हैं ये स्पेशल बैक्टीरिया? ये रहते हैं दाल जैसे पौधों की जड़ों में और हमारा सीक्रेट एजेंट है राइजोबियम बैक्टीरिया। जी हाँ, यही वो सुपर हीरो है जो हवा की नाइट्रोजन को प्लांट फूड में कन्वर्ट करके फार्मर बी की चुपके चुपके मदद कर रहा था। तो केस क्लोज्ड। पहला केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमारी एजेंसी को फुर्सत कहाँ। चलिए चलते हैं अगले केस पर, गायब होने वाला कचरा। यहाँ स्नेहल ने अपने गार्डन में 2 गड्ढे खोदकर एक नई पहेली खड़ी कर दी है। आइए देखते हैं क्या है माजरा। तो देखिए, गड्ढे ए में थे फल और सब्जियों के छिलके जो 3 हफ्ते बाद खाद बन गए। लेकिन गड्ढे बी में थे पॉलिथीन बैग्स, कांच, खिलौने और 3 हफ्ते बाद भी वो जैसे के तैसे पड़े रहे। आखिर हुआ क्या? यह काम कर रहा है एक प्रोसेस जिसका नाम है डिकम्पोजिशन। इसको समझिए नेचर की अल्टीमेट क्लीनअप एंड रिसाइकलिंग क्रू। ये क्रू आती है, कुछ चीज़ों को तोड़ फोड़ कर वापस मिट्टी में मिला देती है। लेकिन कुछ चीज़ों पर इस टीम का बस नहीं चलता और इस केस के जादूगर हैं छोटे छोटे डीकंपोजर्स। यही वो माइक्रोब्स हैं जिन्होंने गड्ढे ए के सारे किचन वेस्ट को वैल्यूएबल खाद में बदल दिया। लेकिन प्लास्टिक और कांच पर इनका जादू काम नहीं किया, तो स्नेहल की पहेली भी सॉल्व। ओके, अब बारी है एक रैपिड फायर राउंड की। मिशन किचन कनंड्रम। चलिए किचन में चलते हैं और वहां छुपे छोटे छोटे शेफ्स के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। पहला सवाल, सिंक के पास रखी ब्रेड तो खराब हो जाती है, लेकिन फ्रिज में रखी ब्रेड बिल्कुल ठीक रहती है, ऐसा क्यों? देखिए, सिंक के पास क्या होता है, गर्मी और नमी, मतलब फंगस के लिए एक परफेक्ट पार्टी स्पॉट। वहीं दूसरी तरफ फ्रिज में ठंड और सूखापन, पार्टी कैंसल्ड, फंगस को अपनी पार्टी के लिए गर्मी और पानी चाहिए जो फ्रिज में मिलता ही नहीं। अच्छा, अगला रहस्य, इडली, डोसा और केक इतने सॉफ्ट और फ्लफी कैसे बन जाते हैं? इसके पीछे है एक मास्टर शेफ जिसका नाम है यीस्ट यानी खमीर। होता क्या है कि जब यीस्ट आटे या घोल में जाता है तो वो लिटरली सांस लेता है और एक गैस छोड़ता है, और इसी गैस के छोटे छोटे बबल्स हमारे खाने को इतना पूफ, सॉफ्ट और फ्लफी बना देते हैं। और किचन का आखिरी सवाल, अगर दही एक दिन बाहर रह जाए तो वो और ज्यादा खट्टा क्यों हो जाता है? वजह है बैक्टीरिया ओवरलोड। गर्मी मिलते ही दही के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो सुपर स्पीड से मल्टीप्लाई होने लगते हैं, और जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ही ज्यादा एसिड बनेगा और इसी एसिड से दही और खट्टा हो जाता है। सिंपल। तो चलिए अब वक्त है हमारी माइक्रोब डिटेक्टिव एजेंसी के ग्रैंड फिनाले का, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। अब हम क्रैक करेंगे यीस्ट कोड को। जरा इस सेटअप को गौर से देखिए, एकदम साइंस लैब वाला सीन लग रहा है ना? एक फ्लास्क, एक ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर घबराइए मत। चलिए इस पूरे साइंस को बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। ओके, तो प्रोसेस कुछ ऐसा है। स्टेप 1, फ्लास्क ए में यीस्ट को मिलती है चीनी और पार्टी टाइम शुरू। स्टेप 2, इस पार्टी के दौरान यीस्ट रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। स्टेप 3, ये गैस इस ट्यूब के जरिए सफर करती है टेस्ट ट्यूब बी तक। और फाइनल स्टेप 4, जैसे ही ये गैस टेस्ट ट्यूब बी के लाइम वाटर यानी चूने के पानी से टकराती है, वो उसे दूधिया बना देती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल,
अगर फ्लास्क ए में यीस्ट होता ही नहीं तो क्या होता? बिल्कुल सिंपल, ना पार्टी होती, ना गैस बनती और ना ही चूने का पानी अपना रंग बदलता। मतलब साफ है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का असली हीरो तो यीस्ट ही है। तो इसी के साथ हमारी माइक्रोब डिटेक्टिव एजेंसी ने आज के सारे केस सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए हैं। और इससे एक बात तो साफ हो गई कि असली डिटेक्टिव तो हमारे आसपास की साइंस ही है। चलिए आज के सुपरस्टार माइक्रोब्स को एक बार फिर से शाउट आउट देते हैं। राइजोबियम हमारे किसान का दोस्त, डिकम्पोजर्स नेचर की रिसाइकलिंग क्रू, यीस्ट हमारा मास्टर शेफ और बैक्टीरिया दही बनाने वाला क्रिएटर। तो अब जब ये साइंस समझ आ गई है तो सोचिए अगला कौन सा माइक्रोब मिस्ट्री है आपके आसपास जिसे सॉल्व किया जा सकता है। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, क्योंकि साइंस का एक नया रहस्य हर कोने में छिपा है, बस उसे ढूंढने की देर है।